आई होप आप लोगों ने डे 1 जरूर देखा होगा मेरा इस पर्टिकुलर सीरीज का जिसका नाम है इसके बाद आइल्स रीडिंग में आप कभी फेल नहीं होगे। अगर आपने वो डे 1 नहीं देखा है तो जरूर जाके चेक करो। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक शेयर कर रही हूँ और मैं अबव भी लिंक शेयर कर रही हूँ। डे 1 पे मैंने हेडिंग्स कराई थी, बट आज इस सेशन में मैं फोकस करने वाली हूँ ट्रू फॉल्स नॉट गिवन पे। मुझे पता है कि ट्रू फॉल्स नॉट गिवन आप सब लोगों को काफी ट्रिकी क्वेश्चंस लगते हैं। आपको ऐसा लगता है कि ट्रू फॉल्स नॉट गिवन करने कैसे हैं, समझ ही नहीं आता कि आंसर फॉल्स है या नॉट गिवन है। ट्रू तो समझ आ जाता है कि ये आंसर ट्रू है, बट ये नहीं पता चलता कि आंसर फॉल्स है या नॉट गिवन है। ठीक है, तो वो चीज कैसे पता करनी है, किस तरीके से करना है, उस चीज को मैं अच्छी तरह आज एक्सप्लेन करूंगी इस सेशन में। अब आप ध्यान से देखो मैं कैसे करा रही हूँ ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, और आप मुझे पक्का पता है कि आप कर पाओगे इसके बाद रीडिंग के ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, क्योंकि अपना टारगेट है कि इन 4 दिनों में रीडिंग को इस तरीके से इंप्रूव करना है कि हम रीडिंग में कभी भी फेल ना हो। अगर आप लोगों ने मेरे डे 1 रीडिंग में तो 7 बैंड पक्के ही है, ये वाली सीरीज का डे 1 नहीं देखा तो जरूर देख लेना, बिकॉज डे 1 पे मैंने हेडिंग्स को इस तरीके से समझाया था कि आपके हेडिंग में कोई भी प्रॉब्लम ना रह जाए। अब आज वाले दिन हम ट्रू फॉल्स नॉट गिवन पे फोकस करेंगे। देखो मेरा मेन ये मोटिव है कि ये जो 3 से 4 दिन, प्लान तो ये है कि 3 दिन में सब कुछ खत्म कर दे, बट मुझे लग रहा है कि हम 4 दिन लेंगे, 4th डे पे हम एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, सो ये जो 4 डेज की हमारी ये पूरी सीरीज है, इसमें सेकंड डे पे हम आज कर रहे हैं ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। कल हम करेंगे फिलअप्स और लास्ट डे पे करेंगे हम एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या फिर चूज टू आंसर्स। आपको कोई प्रॉब्लम रहनी ही नहीं चाहिए, रीडिंग में फेल नहीं हो सकते इसके बाद आप। बस ये वीडियो देखने के बाद साथ के साथ अपने ट्रू फॉल्स नॉट गिवन की प्रैक्टिस करनी है। पहली वाली वीडियो देखने के बाद साथ के साथ हेडिंग्स की प्रैक्टिस करो, अगली वाली वीडियो देखने के बाद साथ के साथ फिलअप्स की प्रैक्टिस करो, सो डैट जो चीज मैं अभी समझा रही हूँ साथ के साथ आप करके देख रहे हो कि जो मैम ने समझाया वो समझ भी आ रहा है कि या फालतू की इंफॉर्मेशन है, किसी काम की नहीं है। हेलो एवरीवन, आई एम सोनम संधू फ्रॉम माइल्स में दीदी। नमस्ते एंड सत श्री अकाल आप सब लोगों को। और अगर आपको लगता है कि रीडिंग मॉड्यूल में आप फेल ही हो रहे हो बार बार और आप क्लियर नहीं कर सकते हो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ये है हमारा रीडिंग चैलेंज का डे 2, बैंड 7 चैलेंज। नाउ ट्रू फॉल्स नॉट गिवन करने के लिए ना हम एक ही मेथड यूज करते हैं, और वो मेथड जो है मेरा सुपर मेथड है, जो मैं पिछले 10 सालों से पढ़ा भी रही हूँ आप सब लोगों को। तो अगर आप ध्यान से सुनो वो मेथड है क्या, वो है हमारा मेथड RKLM। ठीक है, RKLM। RKLM होता क्या है? R इज रीड वन क्वेश्चन एज अ टाइम, एक ही क्वेश्चन पढ़ना है एक बार में। K इज कीवर्ड्स, 2 से 3 कीवर्ड्स को सर्कल करो, उससे ज्यादा नहीं। L इज लोकेट करो उन कीवर्ड्स को और 3 लाइन्स को पढ़ो एटलीस्ट। एंड M इज मैच करो मीनिंग को ध्यान से, क्वेश्चन के मीनिंग के साथ आप लोकेशन के मीनिंग को मैच करो, और फिर देखो सेम मीनिंग है तो आंसर होगा ट्रू। अगर मीनिंग कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है या थोड़ा सा ऑपोजिट है तो आंसर होगा फॉल्स, और अगर उस बारे में कोई बात ही नहीं हुई है तो आंसर होगा हमारा नॉट गिवन। ठीक है, आ जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। रीड वन क्वेश्चन एट अ टाइम। In the forthcoming games, all the participants will be blindfolded. वो कह रहे हैं जो आने वाले गेम्स है ना, फोर्थ कमिंग गेम्स, इसमें सारे के सारे पार्टिसिपेंट्स ब्लाइंड फोल्डेड होंगे, ऑल। देखो एक ना मैं आपको यहाँ पे बोनस टिप बता देती हूँ, है ना। ये जहां पे भी ऐसा कुछ लिखा होता है ना, ऑल द पार्टिसिपेंट्स विल बी ब्लाइंड फोल्डेड, या इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, ज्यादातर केसेस में यहाँ पे होता है आंसर नॉट गिवन। बट इसको हम ध्यान से देखेंगे तभी हमें पता चलेगा। तो हमने फोर्थ कमिंग गेम्स ढूंढना है, ऑल पार्टिसिपेंट्स पे मेजर फोकस करना है और ब्लाइंड फोल्डेड। ठीक है, फोर्थ कमिंग गेम्स ऑल ब्लाइंड फोल्डेड, 3 कीवर्ड्स हो गए ना हमारे। सो अब आ जाओ कहाँ पे हैं हमारे ऑल पार्टिसिपेंट्स ब्लाइंड फोल्डेड। सो लेट्स लुक हियर, यहाँ पे ब्लाइंड फोल्डेड की बात हो रही है हमारी, है ना। But that is not the hard part. While his challengers will play the games as normal, Gariev himself will be blindfolded. It sets a high bar for human performance.
कहाँ पे ऐसा लिखा है? नेक्स्ट मंथ आ चेस प्लेयर नेम तिमोर गेरेव विल टेक ऑन नियरली 50 ओपोनेंट्स एट वंस। 50 ओपोनेंट्स मतलब ऑल द ओपोनेंट्स, ऑल द पार्टिसिपेंट्स। बट हार्ड पार्ट ये नहीं है, वो चैलेंजर्स जितने भी ऑल ओपोनेंट्स हैं वो प्ले करेंगे गेम एज नॉर्मल, मतलब कि दे विल नॉट बी ब्लाइंड फोल्डेड। खाली एक ही पर्सन ब्लाइंड फोल्डेड होगा, वो कौन है? तिमूर गेरेव। ओके, सो दैट मीन्स ये आंसर क्या है? फॉल्स है। उन्होंने बोला ओनली वन पर्सन विल बी ब्लाइंड फोल्डेड। कौन सा पर्सन ब्लाइंड फोल्डेड होगा? दैट विल बी तिमूर हिमसेल्फ। सो दैट मीन्स ओनली वन पर्सन विल बी ब्लाइंड फोल्डेड है, वहां पे बोला ओनली वन, यहां बोला ऑल। इंफॉर्मेशन कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। पैसेज में बोला ओनली वन विल बी ब्लाइंड फोल्डेड, लोग आंसर में बोला, क्वेश्चन में बोला ऑल विल बी ब्लाइंड फोल्डेड। बाकी सारी चीजों की बात हुई है, हर एक चीज की बात हुई है, फोर्टकमिंग गेम्स की भी बात हुई है, ब्लाइंड फोल्डेड की भी बात हुई है, पर उन्होंने बोला कि एक ही पार्टिसिपेंट ब्लाइंड फोल्डेड होगा, और यहाँ पे बोला कि सारे ब्लाइंड फोल्डेड होंगे, इसीलिए फॉल्स है। अगर यहाँ पे उन्होंने सारे पार्टिसिपेंट्स की बात नहीं करी होती, या फिर ये ना बोला होता, ब्लाइंड फोल्डेड की बात नहीं करी होती, तो आंसर नॉट गिवन हो सकता था। बट यहाँ पे बात डिफरेंट हुई है और कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। देखो जब भी कॉन्ट्राडिक्ट करती है ना, कोई चीज ऑपोजिट होती है, उल्टी बात हुई होती है, जो क्वेश्चन में हुई है उससे उल्टी बात हुई है, पैसेज में फॉल्स है। जब भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर फॉल्स करते हो, नॉट गिवन करते हो, ट्रू करते हो, तो अपने माइंड में जरूर सोचो कि ये फॉल्स क्यों है। क्वेश्चन योर सेल्फ कि फॉल्स है तो क्यों है सोनम, अगर ये ट्रू है तो सोनम तो उसे ट्रू ट्रू क्यों बोल रही है, खुद से पूछो। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। गैरेव हैज वन कॉम्पिटिशंस इन बेस जंपिंग। उसने बेस जंपिंग में कॉम्पिटिशंस जीते हैं। ठीक है, सो ये कहाँ पे बात हुई है? मेजर कीवर्ड हमारा बेस जंपिंग है, जहां बेस जंपिंग मिल गया ना तो समझ जाना आंसर मिल जाएगा। वन कॉम्पिटिशंस इन बेस जंपिंग, पर हमने ढूंढना है ओनली बेस जंपिंग, क्योंकि हमारी लोकेशन जो है बेस जंपिंग के बेसिस पे आंसर मिल ही जाएगा हमें। जहां हमारा फर्स्ट आंसर मिला उसी से के बाद हम आगे देखेंगे। सो वी गॉट द फर्स्ट आंसर हेयर, बेस जंपिंग हमें यहाँ मिल गया। आ जाओ इधर। ही हैज अ फॉन्डनेस फॉर ब्राइट क्लोथ्स एंड अनयूजुअल हेयर स्टाइल्स। तो उसको फॉन्डनेस है, ही इज फॉन्ड ऑफ ब्राइट क्लोथ्स एंड अनयूजुअल हेयर स्टाइल। ही गेट्स हिज किक्स फ्रॉम एडवेंचर स्पोर्ट ऑफ बेस जंपिंग। ठीक है, तो उसे ऐसा क्यों लगता है? ये उसे बेस जंपिंग वाले स्पोर्ट की वजह से लगता है। ठीक है, गेट्स किक्स, ठीक है, फ्रॉम द एडवेंचर स्पोर्ट ऑफ बेस जंपिंग, मतलब वहां से उसका इंटरेस्ट ये डेवलप हुआ है। तो ही हैज वन कॉम्पिटिशन, ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई, कहीं उन्होंने बताया ही नहीं दैट ही हैज वन बेस जंपिंग में वो जीता है, कभी कॉम्पिटिशंस जीता है। तो ये बारे में तो बात ही नहीं हुई है। दैट्स व्हाई द आंसर विल बी क्लियरली नॉट गिवन। नॉट गिवन क्यों है? क्योंकि खाली बेस जंपिंग मिला, उसने कॉम्पिटिशंस जीते इस बारे में कोई बात हुई नहीं है। दैट्स व्हाई द आंसर विल बी नॉट गिवन। UCLA is the first university to carry out research into blindfold chess players. अब UCLA अगर हमें मिल गया, फर्स्ट यूनिवर्सिटी रिसर्च इनटू ब्लाइंडफोल्ड चेस प्लेयर्स। ठीक है, फर्स्ट यूनिवर्सिटी रिसर्च हमने ढूंढना है, UCLA ब्लाइंडफोल्ड चेस प्लेयर्स रिसर्च। सो बस UCLA और रिसर्च जहां मिल जाएगा तो आप समझ जाना कि आपको आपका आंसर वहां मिल गया है। सो लेट्स फाइंड, वी फाउंड UCLA हियर, मिल गया ना UCLA। सो यहाँ पे इन द होप ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिस सेंटेंस में है उसी सेंटेंस को पढ़ो, सब कुछ नहीं पढ़ना। इन द होप ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउ ही एंड अदर्स लाइक हिम कैन परफॉर्म सच मेंटल फीट्स। कैसे वो और बाकी लोग ऐसे परफॉर्म कर सकते हैं, इस तरीके की गेम्स खेल सकते हैं, ठीक है, इतना कैलिबर दिखा सकते हैं। रिसर्चर्स जो थे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एंड लॉस एंजलिस, UCLA, कॉल्ड हिम इन फॉर टेस्ट, उन्होंने इसको टेस्ट के लिए बुलाया। दे नाउ हैव देयर फर्स्ट रिजल्ट्स, उनके पास अपने फर्स्ट रिजल्ट हैं। सो ये फर्स्ट यूनिवर्सिटी है टू कैरी आउट रिसर्च। कहीं पे देखा आपको कि ये फर्स्ट यूनिवर्सिटी है? उन्होंने बस ये बोला कि उन्होंने बुलाया उसे टेस्ट के लिए। UCLA इज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी टू कैरी आउट रिसर्च, ऐसा कहीं पे भी नहीं बताया। सो आंसर क्या होगा इस केस में? अगेन नॉट गिवन होगा। देखो अगर यहीं पे बात करी होती और यूनिवर्सिटीज की भी, है ना, और बोला होता कि UCLA वाज द सेकंड यूनिवर्सिटी, या UCLA ने उस यूनिवर्सिटी के बाद रिसर्च करी, तो आंसर फॉल्स होता।
बट यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि यूसीएलए फर्स्ट यूनिवर्सिटी है जिसने रिसर्च कैरिड आउट करी, ठीक है, ब्लाइंड फोल्ड चेस प्लेयर्स पे। तो ऐसी बात तो कहीं हुई नहीं है, दैट्स व्हाई द आंसर विल बी नॉट गिवन। तो डेट मीन्स हमारा 34th भी नॉट गिवन है, 35th भी नॉट गिवन है। देखो खुद से क्वेश्चन करो, नॉट गिवन तब होता है जब उस बारे में कोई बात हुई नहीं है, तो तब नॉट गिवन होता है आंसर। अगर उस बारे में बात हुई है बट ऑपोजिट हुई है तो फॉल्स होता है, अगर सेम बात हुई है तभी ट्रू होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। गुड चेस प्लेयर्स आर लाइकली टू बी एबल टू प्ले ब्लाइंड फोल्ड चेस। वो कह रहे हैं कि जो गुड चेस प्लेयर्स हैं दे आर लाइकली टू बी एबल टू प्ले ब्लाइंड फोल्ड चेस। तो हमें यहाँ पे देखना है गुड चेस प्लेयर्स कहाँ पे हैं। प्ले ब्लाइंड फोल्ड चेस, वो इजिली खेल सकते हैं, लाइकली टू बी एबल टू। सो लेट्स फाइंड गुड चेस प्लेयर्स। वहां जहां हमें गुड चेस प्लेयर्स मिलेगा वहीं पे हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। सो ये यूसीएलए इधर था। But the thing that's so remarkable about this, a few other, is the number of games they keep active. नहीं, उन्होंने बोला they have now their first results. ठीक है, ability to play eyes closed is not a reach. यहाँ पे देखो, the ability to play a game of chess with your eyes closed. ठीक है, eyes closed के साथ चेस प्ले करना इज नॉट अ फार रीच फॉर मोस्ट अकम्प्लिश्ड प्लेयर। जो भी गुड चेस प्लेयर हैं, गुड चेस प्लेयर के लिए उन्होंने सिनोनिम यूज करा। क्या सिनोनिम यूज करा? मोस्ट अकम्प्लिश्ड प्लेयर्स। गुड चेस प्लेयर्स के लिए सिनोनिम यूज करा मोस्ट अकम्प्लिश्ड प्लेयर्स। सो उनके लिए आईज क्लोज करके खेलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, ये चीज ही उन्होंने बोली। आगे भी आ जाओ, अकम्प्लिश्ड प्लेयर्स, दोबारा बात हुई है यहाँ पे, अकम्प्लिश्ड प्लेयर्स कैन डेवलप द स्किल ऑफ प्लेइंग ब्लाइंड इवन विदाउट रियलाइजिंग इट। तो दो जगह पे ये बिल्कुल कंफर्म हो गया कि दैट द इंफॉर्मेशन इज ट्रू कि गुड चेस प्लेयर, अकम्प्लिश्ड प्लेयर्स, दे कैन इजीली प्ले, दे आर लाइकली टू बी एबल टू प्ले ब्लाइंड फोल्ड चेस। खुद को क्वेश्चन करो कि ट्रू क्यों है। ट्रू इसीलिए है क्योंकि पैसेज में उन्होंने दो बार बताया कि अकम्प्लिश्ड प्लेयर्स कैन प्ले ब्लाइंड फोल्ड चेस एंड दैट्स नॉट डिफिकल्ट फॉर देम, दे कैन इजीली प्ले ब्लाइंड फोल्ड चेस। यही चीज बताई है ना, यही हमारा आंसर है, ठीक है। सो इस तरीके से हमने ट्रू फॉल्स नॉट गिवन करने हैं। अब हम मिलेंगे कल डे 3 पे, बट बिफोर दैट अब ये प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसी मेथड से आपको आंसर्स करेक्ट मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। मेथड क्या है? RKLM, रीड वन क्वेश्चन एट अ टाइम, 2 to 3 कीवर्ड्स को सर्कल करो, लोकेट करो और 3 लाइंस को पढ़ो एटलीस्ट, एंड मैच करो मीनिंग को। अगर मीनिंग बिल्कुल सेम है तो ट्रू, अगर कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ऑपोजिट है तो फॉल्स। अगर उस बारे में बात ही नहीं हुई है, जैसे यहाँ पे उसने बेस जंपिंग में कॉम्पिटिशन्स जीते, इस बारे में बात ही नहीं हुई तो नॉट गिवन। यूसीएलए फर्स्ट यूनिवर्सिटी थी, इस बारे में बात ही नहीं हुई है तो अगेन नॉट गिवन, ठीक है। इस तरीके से आपने करना है। तो मिलते हैं कल वाले डे पे। आई होप आपको ट्रू फॉल्स नॉट गिवन कैसे अटेम्प्ट करने हैं समझ आ गया होगा। मैंने कितने अच्छे तरीके से कोशिश करी आपको समझाने की कि फॉल्स और नॉट गिवन में ये डिफरेंस होता है। अब आप भी यही सेम चीज की प्रैक्टिस करो और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर आके बताना कि ये मेथड सक्सेसफुल रहा कि नहीं रहा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी टूडे। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट सेशन में विद फिल इन द ब्लैंक्स। वो होगा हमारा डे 3 इस पर्टिकुलर सीरीज का।